तो फिर नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज का टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? सूर्य से सर्वाधिक में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर सी, वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून, इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। पहले था प्लूटो जो ख़त्म हो गया, ग्रह था 9 गो तो आपको हो गया 8 गो। तो अब सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है? सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? ऑप्शन नंबर बताइए। बताइए ऑप्शन नंबर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। रात्रि के समय मतलब रात के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ऑप्शन नंबर बताइए। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मंगल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बताइए। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति का है ना? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसका है? बृहस्पति का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? आपको हर क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड मिलेगा। 5 से 7 सेकंड काफ़ी है। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, एरावत पथ में। ऑप्शन नंबर सी, एरावत पथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके आ गया स्क्रीन पर। भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और सबसे चमकीला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सारस। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सारस। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सारस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बाबू। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन देखिए बाबू, अगर 30 में क्वेश्चन 30 को दिया जाता है, 30 में अगर आप 25-28 मारते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आपको तैयारी समझने के ढंग से नहीं है और ऐसे आपको तैयारी में निकलेगा नहीं। जहाँ करोड़ों करोड़ फॉर्म गिरता है
और चाहते हैं कि 30 में 15 मारे, 18 मारे, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। कहता है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह का जो अध्ययन करेगा वो उपग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर डी, वायेजर 1। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वायेजर 1, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, टाइटन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन नंबर सी, शनि का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। और पृथ्वी का हमारा कितना उपग्रह है? एक ही उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। वैसे ही टाइटन जो है उपग्रह है किसका? शनि का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह। कौन ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? बताइए। ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया है, बुध और शुक्र। ये दोनों ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दोनों आंसर होगा। बुध और शुक्र दोनों आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों का उपग्रह एक भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या नहीं दिया गया है, लेकिन जान लीजिए कि दोनों आंसर होगा, बुध और शुक्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, बताइए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, वही एक उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। अंतरिक्ष में तारामंडल के कुल संख्या कितना है? तारामंडलों का कुल संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए, 88। आकाश यानी अंतरिक्ष में तारोमंडल की संख्या कितना है? 88, 88, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, सूर्य के सबसे निकट का तारा। तारा पूछ रहा है, ग्रह नहीं। ग्रह पूछता तो क्या होता? बुध होता। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है? बताइए। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु में मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितनी? वायुमंडल या वायु कहिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। ये जो नया नया व्यक्ति का जुड़ रहे हैं ना, उसको बहुत फ़ायदा करेगा। जो पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? आपको मालूम है कि वायुमंडल की सबसे, यानी वायुमंडल बोले तो वातावरण ना, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आपको बहिर्मंडल है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल। सबसे बाहरी मंडल इसको बोलते हैं, बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है?
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकंड। अगर यही बात करता सूर्य को तो बोलते कौन? ऑप्शन नंबर डी 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकंड अगर सूर्य का बोलता तो। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगा या लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1.3 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकंड, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी 27.3 दिन, लगभग 28 दिन मार सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन है तब। ऐसे आपको एक्यूरेट होता है 27.3 दिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी घटनाएं, जो मौसम की घटनाएं होता है, बादल बरसना, गरजना, समझना ना, आंधी आना, तूफान आना, तो वही कहता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु है, वायु क्या है? वायु है, वायु क्या है? ऑप्शन नंबर, वायु क्या है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है, और सूर्य में भी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको बोलते हैं। पैराबैंगनी किरणें से रक्षा कौन करती है? पैराबैंगनी किरणें से रक्षा कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी ओजोन गैस। ओजोन गैस में अभी करंट में दिया गया था कि जो आपको छिद्र था ना, वो आपको ख़त्म हो गया है, ऐसा कहा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अब ओजोन में छिद्र नहीं है। और ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। तो इसका आंसर क्या होगा? पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है कौन? ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है किसको? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या भगनी या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र को, यानी पृथ्वी के इसको बहन भी कहते हैं और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह को। आते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी पर वायुमंडल है।
भले ही जल नहीं है पर सभी पर वायुमंडल है। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे दूर होगा वही आपको ठंडा होगा। तो कहता है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून, जिसको बोलते हैं हिंदी में बरून। बारून। ऑप्शन नंबर डी जो सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे दूर भी है। ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ये तो मालूम है ना कि पृथ्वी पर आपको सूर्य किस तरफ उगता है, पूरब में उगता है। लेकिन कहता है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। बताइए किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे दो ग्रह ऐसे हैं जिन पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। एक आपको शुक्र हो गया और दूसरा आपको हो गया अरुण। वरुण नहीं, अरुण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूरेनस। यूरेनस को बोलते हैं अरुण। और एक आपको शुक्र हो गया, है ना। यही दो ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगते हैं, शुक्र और अरुण। तो अरुण तो आपको है नहीं पर शुक्र है, तो आंसर मारेंगे शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी सभी ग्रहों पर आपको टोटल जितना ग्रह बचा है 6 गो, सब पर उगता है आपको पूरब में। लेकिन यही दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण जिस पर सूर्य उगता है पश्चिम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बाबू। वलय युक्त ग्रह है, वलय युक्त, है ना। वलय माने रिंग। वलय युक्त ग्रह है, कौन सा है वलय युक्त ग्रह, रिंग वाला। ऑप्शन नंबर बी शनि। शनि वलय युक्त ग्रह है, रिंग वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी शनि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जो ही व्यक्ति मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारा नंबर सिस्टम का टोटल डाल दिया गया है। एक बार जाके अवश्य देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको एकदम शुरू से लेके अंतिम तक टोटल नंबर सिस्टम डाल दिया गया है ना। एक यानी 106 वीडियो में। तो उसको देखना मत भूलिए। और अर्थमेटिक आपको अभी चल रहा है और साथ में आपको टेस्ट भी चल रहा है। हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए और भरपूर उठाइए फ़ायदा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शनि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज का टेस्ट समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। ऐसे में आपको 2, 3, 4, 5 टेस्ट आप में डालते रह रहा हूँ। आप जितना जल्दी शीघ्र से शीघ्र जुड़िए और सारे टेस्ट को अपना बना लीजिए, वरना इस बार वैकेंसी किया दोबारा आपको चांस मिलने नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं।